तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखे थे, याद है? हाँ, मैंने अभी भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखा हमने। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 6 टाइप्स हमने बताया। इसमें 3 टाइप्स और 3 टाइप्स 2 पार्ट हैं। एक 3 टाइप्स है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है? हाँ। और दूसरा है इंटीरियर एंगल के बेसिस पे। पर आपने ये वाला नहीं पढ़ा। हाँ, तो फिर हम लोग लास्ट में बेस्ड ऑन साइड्स, लेंथ के साइड्स के अकॉर्डिंग हमने उसको पढ़ना शुरू किया। ओके, 3 टाइप का ट्रायंगल हमको मिला, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है? आइसोस्केल में 0 इक्वल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या खासियत था? उसमें जो ट्रायंगल है ना, हाँ, उसका जैसे 1 cm 2 cm 3 cm कोई भी एंगल बोल रही, कोई भी साइड से क्या बोलते हैं, साइड, कोई Equal स्केलेन में क्या है, कोई भी साइड्स Side इक्वल equal नहीं है। क्लियर? हाँ। सारे अनइक्वल साइड्स हैं, ठीक है? और यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल, एटलीस्ट 2 साइड इक्वल। आइसोस्केल में क्या है? एटलीस्ट 2 साइड इक्वल। एटलीस्ट 2 साइड, ठीक है? 2 साइड्स कम से कम 3 होना भी हो चाहिए। सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई पर दिक्कत 2 नहीं। तो होना ही चाहिए। हाँ, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे ही इक्वल रहते हैं। सारे ही इक्वल रहते, तीनों इक्वल रहना चाहिए। 3 3 3 ऐसे 3 cm 3 cm 3 cm। एग्जाम्पल वाइज, ठीक है? ओके। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आल्सो आइसोस्केल ट्रायंगल। ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ठीक है? समझ में आ गया इतनी बातें? और क्या हमने फिर किया था? फिर हमने एंगल्स के बारे में जाना था। फिर ये इंटीरियर एंगल के बेसिस पे 3 पार्टीशन है, उसको समझने के लिए हम एंगल समझ रहे थे, एंगल रिवीजन कर रहे थे। टोटल कितना एंगल होता है बेटा यहाँ पे? ये 360 होता है। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा हूँ वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में ये कितना डिग्री होता है? 180। 180। अगर मान लेते हैं कि ये वाला है 50 डिग्री, तो ये कितना होगा? ये वाला भी 50 डिग्री होना चाहिए। क्या? फिर से देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ। ये टोटल कितना है? ये 180। ये टोटल 180। अगर ये वाला 50 हो गया हाँ तो ये कितना होगा? हाँ, इसमें 130 आएगा। 130 आएगा ना? ठीक है, 180 माइनस 50, हाँ ठीक है? क्लियर? हाँ। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें 3 एंगल यहाँ पर है ना, ये और ये, तीनों का सम कितना होगा? 360। 360। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें क्यों हो रहा है? डाउट रहेगा तो मैथ्स नहीं से सीख पाओगे, याद रखना। जो भी चीज़ आना चाहिए एकदम वो समझ जाओ कि हाँ क्यों हो रहा है ऐसा। याद नहीं करना है कि हाँ ऐसा होता है, याद नहीं, बस समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ना, कि ये सम करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा सम कितना होना चाहिए? 130। पूरा सम कितना होना चाहिए? 130 डिग्री 130। मतलब 130 बोल रही हूँ, 360 डिग्री। हाँ, ठीक है, क्लियर? अब देखो, इसमें मैंने क्या बता दिया था कि इसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोल देते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल बोल देते हैं, ठीक है? इंटीरियर मतलब जो अंदर है, अंदर एक्सटीरियर साइड, मतलब हाँ। बाहर। इंटीरियर मतलब जो एंगल, देखो ट्रायंगल बनता है ना, तो यहाँ पे देखो ये एक एंगल है, ये इस ट्रायंगल में, तो ये भी तो एंगल है, ठीक है? ये भी तो पूरा का पूरा तो एंगल है, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको। कहाँ गया? ये वाला, जैसे ये क्या बताया था मैंने कि जैसे ये है, ये एक एंगल है, हाँ तो ये भी तो एंगल है, ये भी तो 2 लाइन मिलके बना रहा हाँ है कि नहीं? हाँ 2 लाइन मिलके क्या बना रहा है? देखो समझो इस बात को। जैसे ये 2 लाइन है, तो ये 2 लाइनों ने मिलकर ये बनाया, तो ये वाला जो बाहर वाला है ये भी तो 2 लाइनों ने मिलके ही बनाया है ना। ये मिलके उन लोगों ने ये बनाया है, हाँ। ठीक है ना? तो दोनों ही एंगल हैं इसके। पर ये ज़्यादा इजी होगा। पर अगर मुझे ऐसा किसी ने बोला कि 2 लाइन है उसके बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो कौन सा एंगल होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए कि ये वाला होना चाहिए 30 डिग्री? 30 कौन सा लग रहा है? छोटा? मुझे तो छोटा यही लग रहा है। 30 कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए? टोटल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक पूरा? 180।
पूरा पूरा one- यहाँ से यहाँ तक वापस 360 डिग्री। तो पूरा 360 होगा। तो एक अगर एक ये वाला तो उसमें क्या बोल रहा है, एक एक कितना हो गया 30, दूसरा कितना होगा 330। तो कौन सा क्या लगता है तुमको 30 कौन सा होगा इसमें? मुझे तो लगता है ये 30 होगा। ऑफ कोर्स छोटा वाला 330 है और बाकी बड़ा वाला ये है, ठीक है। हाँ। तो ठीक है, जैसे जैसे और एंगल के बारे में पढ़ोगे आप समझ में आने लगेगा। जैसे देखो ये 90 डिग्री है, हाँ, कितना 90, 90 डिग्री। तो ये कितना होगा, ये लेस देन 90 होगा कि मोर देन 90 होगा? लेस देन 90 मुझे लगता है। तो इसमें लगने वाली क्या बात है, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो इसमें? समझो बात को। जैसे ये है, ये 90, हाँ, ये है मान लेते हैं 1 डिग्री, हाँ, ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है। ये 90 था, हाँ। ये कितना हो गया, हाफ, 45। 45। कौन सा 45 हो गया? ये वाला दिस वन। 45 डिग्री। जो V होगा वो, और जो ये होगा ये 90 होगा, ये हाँ, ये कितना है 90 है ना, हाँ, तो 90 का हाफ कितना होगा 45। 45। तो इसका हाफ कैसे निकालेंगे? इसका हाफ देखो, ये यही है ना हाफ, ओ हाँ हाँ, सही सही, हाँ। तो यही तो मैंने बनाया, देखो यहाँ से 40 है ना। ये 90 कितना था, पूरा 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 यहाँ से ये 90 है, तो हाफ कितना हो गया 45। हाँ, 40। ये कितना हो गया, ये पूरा मिलाकर 90 है। हाँ, तो ये भी 45। हाँ, ये भी 45। तो अब बताओ, अगर ये 45 है तो एक और ड्राइंग बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये 45 है, तो ये बताओ ये कितना होना चाहिए? 45 से कम है कि ज़्यादा है? एक मिनट। क्या लग रहा है, ये 45 से कम लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है? ये मुझे तो कम ही लग रहा है। कम लग रहा है ना, ठीक है। यानी इसको अगर पूरा करूँगा मैं, अगर मैं 90 करूँगा तो ये, हाँ, ठीक है, हाँ। 45 करूँगा तो ये, ठीक है। देखो इसके पैरेलल बना है ना 45, ये भी 45, तो डेफिनेटली ये ब्लू वाला क्या हो गया, कम हो गया उससे, तो हो सकता है 30 होगा। 30 डिग्री, ठीक है। हाँ, 15 डिग्री कम होगा। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ 30, लेकिन हम गेस कर रहे हैं कि ये अगर ये ग्रीन वाला ये अगर 45 है तो ये 30 होना चाहिए ना, हाँ। छोटा है ना। हम बस गैस कर रहे हैं, पर छोटा होगा एकदम। अच्छा एक बात बताओ, चलो एक चीज़ देखता हूँ, ये है ना, ये यहाँ इधर चला गया, ये कितना होगा? डेफिनेटली 30 से तो बड़ा ही होगा, कैसे? बिकॉज ये वाला जो साइज है ये बड़ा होता है। कहाँ साइज बड़ा हो रहा है? इससे इसको नहीं कहते हैं, बहुत लोग स्टार्टिंग में कंफ्यूज करते हैं। देखो जो ये है ना, ये कितना है, ये 30 है ना। तो ये 30 का बोलने का मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि ये जो दो लाइन है उसके बीच का एंगल 30 है। ये इसका साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये जो लेंथ है ना, ये इसका साइज पर कुछ मतलब नहीं है हमको। तो ये जो यहाँ पे है, ये जो लाइन, ये भी क्या बोल रहा है कि ये दो लाइन के बीच का एंगल है। तो ये दो लाइन तो वही है ना, जो ये लाइन है, जो ये लाइन था, हाँ, जो ये लाइन है, यही तो ये लाइन जा रहा है ना। हाँ। तो ये दोनों तो सेम चीज़ हो गया ना ये। अरे, और यहाँ पर तो फिर, हाँ, यहाँ पर ये मुंह बड़ा होने से कुछ नहीं होता। देखो जैसे ये है ना, ये जो येलो येलो पोर्शन है ना, ये दोनों सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना? 30 डिग्री। 30 डिग्री, मतलब एक ट्रायंगल एक ही चीज। हाँ, समझ में आया। तो ओवरऑल को इस तरह समझो कि एक जैसे एक कोई बना दिया ये एंगल, मान लेते हैं कि ये 30 है, ठीक है। तो ये भी 30 ही है, ये भी 30 ही है। वो तो केवल क्या है, बड़ा साइज दिख रहा है। और अगर जब वो दूसरे पे जाएगा तो वो उससे भी क्योंकि एंगल जब हम नापते हैं ना, वो कंपास से, वो यहाँ पे रख के यहाँ से नापा जाता है। ये कितना आ रहा है, ये भी 30 ही है। समझ में आ रहा है? हाँ। इसको और बड़ा कर दो, ये भी 30 ही है, सब बराबर ही है। ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे जितने छोटे छोटे बनाया, ये सब 30 ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? हाँ। क्योंकि अगर आप ये बोलोगे ना कि सर यहाँ से यहाँ तो डिस्टेंस बड़ा हो गया, हाँ। तो ये डिस्टेंस बड़ा हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी बढ़ गया, हाँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी बढ़ गया, हाँ। इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी, देखो ना, ये पॉइंट, ठीक है, बड़ा होते जा रहा है।
लेकिन जो डिग्री है ना बेटा, हाँ 30 डिग्री, ये डिग्री डिस्टेंस नहीं बताता है। डिस्टेंस तो हम किस में करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर, उसमें करते हैं ना। तो डिग्री में क्या करते हैं? डिग्री में बस खाली ये कि एक लाइन हुआ और हम कितना ऐसे कितना रोटेट कर रहे हैं, इसको इस तरह समझो, हम कितना रोटेट कर रहे हैं, ये ऐसे रोटेशन दे रहे हैं, तो क्या बताता है ये रोटेशन, यहाँ से कितना रोटेट करके हम यहाँ पहुँचे। मान लेते हैं हम स्टार्टिंग में यहाँ पर थे, हाँ ठीक है, हम यहाँ पॉइंट आउट कर रहे थे, धीरे धीरे करके हमने इस लाइन को मूव करना शुरू किया, तो हम मूव कर रोटेट कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं ना, देखो ऐसे तो हमने बोला हम 30 डिग्री रोटेट किया हमने, ठीक। क्लियर। तो ये एंगल इसको बताता है वो, ये कितना मूव कर गया इधर, कितना डिस्टेंस नहीं, दूरी नहीं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसको और बड़ा कर दोगे तो ये तो ज़्यादा है, हाँ उससे मतलब नहीं है हमको। तो किससे मतलब है? देखो एक बात समझो इसको, इस पॉइंट से समझना, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में हाँ हमको जितना घुमाना पड़ेगा ना, उतना ही सेम इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में घुमाना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ देखिए, हाँ समझ में आ रहा है। अब इसको और बड़ा कर दो, रुको, और बड़ा किया, ठीक है। देखो तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, यहाँ से यहाँ जाने में भी हमको उतना ही घुमाना पड़ेगा, ध्यान से देखो। देखो अब इसको पेन को यहाँ रखता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ जाने में इतना घुमाया, अरे देखो यहाँ पकड़ के यहाँ जाऊँगा, देखो टेक, देखो ये भी यहाँ पे आ गया, या फिर देखो यहाँ से यहाँ, पॉइंट भी सेम जगह हाँ, आ रहा है। और ये देखो यहाँ से पकड़ के यहाँ घुमाऊंगा, तब भी देखो ये वाला यहीं पे आया। तो एंगल समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है डिग्री बोल रहा है कि आप कितना दूरी जा रहे हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको यहाँ से यहाँ जाने में भी सेम ही घुमाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने में भी सेम घुमाना पड़ेगा, यहाँ से एक यहाँ साथ जाने होना में चाहिए। एग्जैक्टली सब साथ में घूम रहा है ना, क्लियर। हाँ, और जब हम निकालते हैं ये छोटा है बड़ा है, जब कोई पूछता है तो हम उसको मेजर करते हैं, जैसे 45 90 जो बड़ा है, हाँ, तो 90 इसमें 45। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि भाई कितना रोटेशन घुमाना पड़ रहा है। हम रोटेशन, डिग्री मतलब क्या, रोटेशन की बात हो रहा है, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, रोटेशन। रोटेशन जैसे मतलब उसको उंगली, स्पेंड करना जैसे पड़ेगा। हाँ, जैसे उंगली देखो, मान लो मेरा हाथ है उंगली, ठीक है, ये हैं? और ये थंब, ठीक है, ये मान लेते मेरा हाथ है, क्लियर। ठीक। अब मान लेते कि मेरा ये जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, इन दोनों को घुमाना चाहता हूँ, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितना डिग्री घूम सकता है वो, ठीक है। देखो ये कितना डिग्री, यहाँ से मैं इसको, यहाँ से कितना डिग्री यहाँ पे अपने फिंगर को घुमा सकता हूँ, ठीक है। देखो ये कितना डिग्री घूम रहा है, ये वाला ठीक है। मेरा तो इतना ही घूम रहा है। अब देखो तुम यहाँ पकड़े घुमाओ तो ज़्यादा दूर घूम रहा है, चाहे यहाँ पकड़े घुमाओ तब भी, लेकिन देखो गैप उतना ही आया है। हाँ क्लियर हुआ ये डिग्री क्या बताता है बार बार, ठीक है। धीरे धीरे और तुमको समझ में आएगा, जैसे देखोगे ना। तो डिग्री समझ में आ गया, हाँ ट्रायंगल के अंदर समझ में आ गया, हाँ, जैसे 90 हमने डिग्री, 90 हाँ। देखा तो उसका हाफ, और 30 देखा तो हमने थोड़ा उसको कम कर दिया। तो और थोड़ा इसको फील करते हैं। देखो इस यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये कितना डिग्री बन रहा है, पूरा मिलाकर ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर मैं ये बोलूँ कि ये और ये कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री। ठीक है 45। हम देखो अब नापा नहीं है, नापेंगे तो हो सकता है कि 47 निकल जाए, क्योंकि हम तो हाथ से खींच रहे हैं ना, लेकिन फिर भी हम दिमाग से देख रहे हैं कि अच्छा ऑलमोस्ट इसका हाफ कर दिया है इसने, तो 45 होगा। हाँ बात समझ में आ रहा है। हाँ अगर तुम ये कहते हैं जो नापने वाला होता है उससे तुम नापोगे ना, हाँ तो हो सकता है कि ये 45 ना 46 हो, 47 हो, क्योंकि हम ना ह्यूमन हैंड से किया है तो गलती हो सकता है, लेकिन आपको देख के मालूम पड़ रहा है अच्छा हाफ कर दिया है, हाँ क्लियर। हाँ हाँ अब ये करूँगा, अच्छा ये हुआ। अच्छा मान लेते हैं कि एक और मैंने खींच दिया ये, ठीक है। तो ये 90 था ये, हाँ। इसका मैंने क्या कर दिया, इसका भी हाफ कर दिया हाफ आपने कर दिया, 90 का। तो ये कितना हो गया, ये भी 45। ठीक है। हाँ। और ये टोटल कितना था, ये भी 90 था, तो ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ ये कितना होगा, अच्छा तो कैसे करेंगे, जोड़ दो। 45 प्लस 90 इज इक्वल 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। बट हम इसका क्या करेंगे? करेंगे कुछ नहीं, बस मतलब वो दोनों, ये दोनों मिला
कर 91। ये वाला, ये वाला, ये वाला 45, 45 और ये 45 कितना हो गया? 90, 135। 135। क्लियर हुआ? हाँ। और इसको भी जोड़ देंगे, ये और ये, तो 45 और जोड़ दो तो 135 प्लस 40 180। तो होता, तो यहाँ से यहाँ तक होता है ना 180। ओ हाँ, एक इसमें तो 180 है। मुझे ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं बस 180 बोल देती। समझ में आ रहा है? हाँ, तो नीचे भी 180 है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो एंगल समझ में आ गया। चलो अब इसको ये चेक करते हैं कि 180 इंटीरियर एंगल से कैसे हम लोग करते हैं। तो और इंटीरियर क्या एंगल ट्रायंगल है? तो इंटीरियर एंगल से हमको 3 मिलता है। कौन कौन सा 3? यहाँ से अब ये इसको ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा पाइप बना है? ठीक है, इसको हम लोग अलग कर दिए। अब यहाँ से हमने लिया ठीक है, कौन सा? पहला। अरे ठीक है, तो अब इससे 3 एंगल क्या है? एक है पहला एक्यूट, सेकंड क्या है? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूस एंगल्ड। एंगल बोलते हैं। वो समझ में आ जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे। आप बस ट्रायंगल नहीं ला रहे हो क्योंकि हमें तो पता है हम ट्रायंगल कर रहे हैं। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल। लो ट्रायंगल लिख देते हैं। ट्रायंगल, ये डॉट देने का मतलब जो उसको ऊपर लिखा हुआ है वो डॉट। ठीक है, जो उसको ऊपर लिखा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ट्रायंगल। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ये पैरेलल साइन है पूरा। ऐसे 2 ठो सेमीकोलन देते हैं, सेमीकोलन ऐसे। हाँ, ये पैरेलल साइन बहुत जगह यूज़ करते हैं। ऐसे आपको दिख दिया कि आपको दिमाग में रहे कि ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलो ट्रायंगल का ड्राइंग बनाकर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तो क्या क्या है इसमें? एक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक्यूट है, एंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और तीसरा है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। हाँ। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है? जिसमें इसको ऐसे यहाँ से लेते हैं, पहला पकड़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? एक्यूट एंगल्ड। आप उसको कलर कर दीजिए। ठीक है, क्लियर? कलर कर दूँ हाँ, कलर कर दीजिए, मोटा से कलर। इससे? हाँ हाँ क्लियर? हाँ। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? जिसमें इंटीरियर एंगल्स लेस देन 90 रहे। इंटीरियर एंगल्स मतलब जो एंगल्स जो 90 से कम रहे। 90 से कम रहे, जो भी, जैसे ये। हाँ, ये तो नॉर्मल ट्रायंगल है। कोई भी है ना, तो इसका एंगल है कुछ। तो ये बताओ, ये बताओ, ये एंगल कैसा लग रहा है? 90 से कम लग रहा है ना? हाँ, मुझे तो लगा। क्योंकि 90 के लिए क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। हाँ, 90 के ऐसा होना चाहिए, but ये 45 होगा। 45। जो भी हो, 90 से कम है ना, हाँ, बस। 90 तो क्या है? लेस देन। लेस देन 90। तो एक्यूट ट्रायंगल होता ये भी क्या? Less ये भी than क्या है? 90। ये भी Less than लेस देन 90। ये लेस देन 90। लेस देन 90। तो मतलब क्या बोल रहा है कि इफ, या इसका ये देते हैं पॉइंट, वर्टिसेस बोलते हैं या कुछ। ठीक है, वर्टिसेस हो गया कॉर्नर, ए सी बी। ए बी सी। हाँ, ए बी सी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? इफ all the angles in the triangle और लेस देन 90। are less than 90। 90 degree. ओ हाँ, 90 डिग्री। Okay, ठीक है। If all the angles in the triangle are less than 90 degrees, then it's called It's called what we say, acute triangle. it's called Acute angle triangle.
एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सर मतलब एक्यूट बोलना जरूरी होता है? क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल्ड बोलना जरूरी होता ठीक है? है, एक्यूट ट्रायंगल बोल दो, बात एक ही है, एक्यूट ट्रायंगल बोल दो, एक्यूट ट्रायंगल। क्योंकि ये चूंकि एंगल से ही बन रहा है, एक्यूट एंगल्ड, एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री वाले एंगल वाले ट्रायंगल, ठीक है, तो एक्यूट ट्रायंगल बोल दो, तब भी वही बात है। हाँ, क्योंकि और कोई एक्यूट ट्रायंगल होगा ही नहीं। क्लियर? तो ये कितना था, 90 डिग्री। 90 डिग्री का स्क्वायर ही रहता है ये, ट्रायंगल नहीं हाँ, रहता। हमेशा याद रखना, 90 डिग्री को हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ना हम लोग, तो हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एंगल अगर 90 है तो ये अगर तुमने बना दिया तो हम मान के चलते हैं 90 डिग्री। अगर मेरा फोटो थोड़ा हल्का सा ऐसे भी है, ठीक है, तुम बोल सकते हो 90 नहीं है, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो मतलब मैं 90 बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? क्लियर? पर अगर आपने ये बना दिया ना, क्या बोलते हैं, ये वाला चीज बना दिया था ना, तो ये तब अगर मेरा हल्का सा ऐसे बेंड है ड्राइंग बनाने में हाथ से, और मैंने ये किया है और 90 नहीं बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं शायद 85 बोल रहा हूँ। क्लियर? तो 90 के लिए इस तरह का रिप्रेजेंटेशन रखा जाता है। कंफ्यूज ना खा जाए। क्या गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गया कि सारे के सारे क्या होने चाहिए? लेस देन कम, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है? देखो इसमें रेफरेंस पॉइंट जो है ना 90 डिग्री ही है। एक्यूट में क्या हो गया? लेस देन 90। ऑब्ट्यूस में क्या होगा? मोर देन 90। और जो लास्ट बचेगा वो 90। एग्जैक्टली 90, इसलिए 90 को इम्पोर्टेंस दिया गया। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं सेकंड वाला क्या है। ऑब्ट्यूस। क्या? ऑब्ट्यूस, OBTUS। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल दे दिया, ठीक है, ट्रायंगल ऐसे भी बनाया जाता है। आपने कहा था। क्लियर? हाँ, ठीक है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जो मोर देन 90 हो, जिसका एंगल मोर क्या? देन सारे एंगल, सारे एंगल 90 मोर देन 90 होगा। देखता हूँ, दिमाग लगाओ। सारे एंगल मोर देन 90। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, एक ट्रायंगल में सोचना, ठीक है, एक ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हाँ, ठीक है। उसका जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, उसका सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल में 30 रहता है। सारे एंगल को अगर मैं जोड़ दूं तो सम क्या मिलेगा? बताया था ना। सबको जोड़े क्या आता है? 180। ठीक है, तो यानी कैसा भी ट्रायंगल हो, उसका तीनों एंगल को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 180। क्लियर? ये रूल हमेशा याद रहना चाहिए। ये ट्रायंगल का एकदम बाय डिफॉल्ट रूल है, एकदम ये चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? मतलब तो 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 180 से कम भी नहीं हो सकता। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो 90 प्लस कुछ भी रहे, 45 प्लस 45 हाँ हो। कुछ भी रहे। अब बताओ, ऑब्ट्यूस एंगल में मैंने क्या बोला कि मोर देन 90 होना चाहिए। हाँ। तो अब बताओ कि मान लेते कि एक मोर देन 90 हो गया, हाँ। एक मोर देन 90 हो गया, हाँ। तो टोटल सम कितना था? 180। हाँ। एक मोर देन 90 हो गया, हाँ। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे मोर देन 90, मोर देन 90 कोई भी, जैसे मोर देन 90 मतलब क्या? 91 91 लिया, चलो ठीक है, 91। ठीक है, इसको करने से क्या आता है? देखती हूँ। हाँ। 89। हाँ। तो कोई भी एक डिग्री, एक जो है उसमें कहाँ चला गया? 91 में। 91 प्लस 89। तो 91 चला गया एक एंगल, हाँ। है ना। एक एंगल हमने क्या बोला? मोर देन 90, तो 91 एक एंगल चला गया। बचे कितने? दो एंगल्स। हाँ। अब उस दो एंगल को मिलके बनना है 89। हाँ, बट हमें इसको अब हाफ पार्ट में जैसे मान लो ये एंगल ए था, तो ये कितना है? B प्लस C कितना है? 89। अब बताओ कोई भी B 90 से बड़ा हो सकता है? B या C 90 से बड़ा हो सकता है? क्योंकि इन दोनों का सम ही तो 89 है। मैक्सिमम 89 जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं।
ऑब्ट्यूस एंगल में। हाँ। समझ में आ रहा है? तो इसमें हमें बस 2 एंगल ढूंढना पड़ेगा। एक एंगल कोई भी मोर देन 90 हो सकता है, कोई भी एक एंगल, क्योंकि कोई भी जैसे ही कोई एक एंगल मोर देन 90 हो गया, बाकी जो दोनों एंगल हैं वो 90 से बड़ा हो ही नहीं पाएंगे। हाँ ये देखिए, ये तो 90 क्लियर हुआ? छोटा है। और देखो दोनों को जोड़ने के बाद 90 नहीं हो पा रहा है, इंडिविजुअल तो छोड़ ही दो। जोड़ने के बाद भी नहीं हो, मतलब सब्ट्रैक्ट ये हो ही नहीं। मैंने एक 3 एंगल होता है ना, ए बी सी, तो एक ने ले लिया मोर देन 90, देखो 91, 95 भी नहीं किया, 91। ठीक है, ले लिया। और उसके बाद देखो दोनों को, बाकी जो दोनों बचे बी और सी, इन दोनों को जोड़ भी दिया तब भी 89 तक ही गया, उससे ज़्यादा गया ही नहीं। हाँ तो ऐसे ऐसे तो छोड़ ही दो। अकेले तो 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता वो, हाँ। छोड़ ही दो। ठीक है, दोनों मिलके नहीं हो पा रहे 90 तक। क्लियर हुआ? तो एक होना चाहिए, एक कोई भी एनी वन एंगल, एटलीस्ट। तो हम एटलीस्ट नहीं, वो एनी वन, एटलीस्ट एक से बड़ा होगा ही नहीं, तो एटलीस्ट क्या बोलना? हाँ वो भी सही है। एक से ज़्यादा हो 90 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो एटलीस्ट बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होना चाहिए? एक कोई भी एक एंगल बड़ा कर देते हैं ऐसे, मोर देन 90 हो गया ना। देखो अब खुद ध्यान से देखो जरा इस इमेज को, जैसे मैंने ये बड़ा बनाया, देखो ये दोनों छोटे छोटे से हो गए ना, देखो तो। अरे हाँ, ये तो थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा छोटा है। जैसे और एग्जांपल लो, देखो एक और बड़ा बनाता हूँ मैं, ये और बड़ा एंगल, बड़ा बना ना, ये कितना बड़ा बना दिया। हाँ, अभी इन दोनों को मैच करो, कितना छोटा हो गया, दिखाई दे रहा है? बहुत पतला पतला छोटा छोटा हो गया। समझ में आया? तो ये क्या है, ये यहाँ पे कंडीशन क्या है? मोर देन 90 डिग्री मोर देन 90। ऑब्ट्यूस में कितना? एनी वन एंगल। क्या बोलेंगे? एनी, इफ एनी वन एंगल इज मोर देन 90 degree, then it is called obtuse। सर मैं एक चीज बोलूं यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, जैसे इसको हमने 91 दे दिया ना, और इसको 80 और 9, ये भी ठीक है, हो सकता है। क्लियर? ऑब्ट्यूस एंगल समझ में आ गया? हाँ। क्या होता है इसमें? एक एंगल 90 से मोर बड़ा देन 90 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब थर्ड क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 90 ही होना चाहिए, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल ज्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं? अच्छा, एक 90 होना चाहिए परफेक्ट, तो बाकी दोनों क्या होगा? बाकी दोनों पे 90 हो सकता है? नहीं, एक होना चाहिए अपने का। जैसे मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया था यहाँ पे, इसको पकड़ो कि अगर इसमें 180 टोटल होता है सम, हाँ? तीनों मिला के, हाँ? तो ये तो अगर उसमें एक 90 निकाल दिया मैंने, हाँ? तो कितना बचा? 90। तो सर, तो यानी यहाँ देखो, तो यानी अगर यहाँ ये एंगल ए है, तो एंगल बी प्लस सी कितना हो गया? 180, मतलब 90। ठीक है, हाँ। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, देखिए अगर हमने ये तीनों को 90 बना दिया तो ये 180 से ज्यादा हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होना है। तीनों 90 90 90 हो गया तो क्या था? तो 270 हो गया, तो वो तो अलाउड नहीं है। हाँ, वो नहीं तो है। एक हमने 90 निकाल दिया, तो बचा कितना है? बी प्लस सी कितना होना चाहिए? 90। तो अब बताओ, अब मान लेते हैं कि बी कितना है हमारा? 45। तो ए कितना, सी कितना होगा? 45। अगर मान लेते हैं कि बी हमारा 89 है, हाँ? तो सी कितना होगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री, यानी 89 से बड़ा तो नहीं हो सकता बी और सी। 89 से बड़ा नहीं होगा। अगर मैंने जस्ट इमेजिन करो बी को भी 90 कर दिया, तो ये कितना, सी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, और 0 एंगल तो अलाउड नहीं है। हाँ, वो भी अलाउड नहीं, तो आपका मार्क्स कट जाएगा। क्लियर? तो यानी इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? इसका इमेज कैसे बनाएंगे? एक एंगल कोई भी राइट एंगल लो, उसके बाद मिला दो। ठीक है, कोई भी एक एंगल, और
इस पे ये 90 डिग्री एग्जैक्ट। और इस पे क्या बोलते हैं, इस पे ये वाला डाल दे सकते हो। कुछ भी और जो भी रहे, ठीक है। तो इसमें डिफिनेशन क्या लिखेंगे? वन एंगल शुड बी 90 इफ एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री then it is called राइट एंगल ट्रायंगल। right angled triangle। इसलिए 90 डिग्री को राइट एंगल भी बोलते हैं। अगर बोले ना कि एक राइट एंगल खींचो तो राइट एंगल क्या हो गया? क्या बोलते हैं, राइट एंगल वो। हाँ 90 डिग्री खींचो तब भी ये, और राइट एंगल खींचो तब भी यही, इसी को राइट एंगल बोलते हैं। सर। तो अगर कोई पूछे कि इसमें से, इन तीनों में से ऑड वन आउट करो इन तीनों का, तो ये एक्यूट ट्रायंगल होगा। बिकॉज इसमें क्या था, एक्यूट ट्रायंगल में था इफ all the angles in the triangles are less than 90 then it is called acute triangle। मतलब less than 90, तो सब में less than ही 90 आएगा, तो हमें इसको ही सर्कल करना चाहिए ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, डोंट वरी। हाँ ये ऑड वन आउट में नहीं आता है। ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा। समझ में आ गया? 3 टाइप का ट्रायंगल, और साइड वाले में भी 3 टाइप का ट्रायंगल था। क्लियर? और 6 ट्रायंगल्स बन गए हमारे। ठीक है। तो इसमें क्या क्या था? एक था स्केलन जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, जैसे तो 3 cm 2 cm 1 cm। आइसोस्केल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, जैसे 1 cm 2 cm। हाँ, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे 1 cm 1 cm 1 cm। हाँ। और इसमें क्या है, इंटीरियर एंगल वाले में एक्यूट एंगल, जिसमें सारे इंटीरियर एंगल क्या है, लेस देन, एक्यूट में लेस देन 90, और ऑब्ट्यूस में मोर देन 91, वन मोर देन 90, हाँ, वन एंगल, मोर देन 90। एनी वन एंगल बोल दो, एनी वन के बाद दूसरा होगा ही नहीं, ठीक है, वन आउट ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। और तो तीसरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, एनी वन एंगल इज इक्वल टू 90, ठीक है, 90 डिग्री। ओके, तो ये हो गया। अब दोनों में एक चीज, ये सारा कंप्लीट हो गया है, पर एक रिलेशन भी है दोनों में, साइड्स और एंगल में। क्या रिलेशन? रिलेशन क्या है, देखो इस तरह से इसको करते हैं। रिलेशन सिंपल है कि एंगल और साइड्स में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। एंगल और साइड्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पे था ना हमारे पास ये वाला आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल में क्या था कि 2 साइड्स इक्वल हो गए, है ना? हाँ, आइसो में था ना, हाँ। इसको लेना, सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्वल में सारा ये था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसमें एक क्या खासियत था, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, ऑल साइड शुड बी इक्वल, ऑल साइड शुड बी इक्वल। मतलब क्या है, वन कोई भी इक्वल मार्क्स दिया। अब जब ऑल साइड्स इक्वल है ना, क्या, जब ऑल साइड्स इफ ऑल sides are equal then all angles will also be equal। ऐसा होता है। सही में? ओ हाँ, तुम खुद ध्यान से देखो, ये देखो साइड इक्वल है ना, देखो साइड इक्वल है ना इसमें, साइड इक्वल है ना। हाँ, बिल्कुल अब है। तुम ध्यान से देखो, एंगल भी तुमको देखना इक्वल दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, अरे अरे हाँ, दिख रहा ना, और होता भी है, ठीक है। हाँ। क्या इक्वल, अभी कितना एंगल होगा ये बताओ। तीनों इक्वल है, और तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। ये मानते हैं साइड कितना है ये, ए, बताओ कितना एंगल होना चाहिए, सोचो। सोचना है। अगर 3 का मिला के 180 है तो सिंगल का कितना होगा दाम, और तीनों इक्वल है। लेट मी सी,
और तीनों इक्वल है। हाँ ए इज इक्वल टू, सॉरी इसको इस तरह नहीं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो क्या होना चाहिए, क्या 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 वैल्यू पुट करें यहाँ पे वो कि तीनों का सम 180 हो जाए? तीनों का सम 180 होना चाहिए। जैसे 45 टू 95 तो 10 180 को 3 से डिवाइड करो, 3 इक्वल पार्ट है बांटो। अरे वही 0 हाँ और 60 हाँ 60 ठीक है, तो क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाई 3। 60 मुझे पहले ही याद जाना चाहिए क्योंकि 6 3 मतलब 3 6 ठीक है, तो कितना हुआ ये 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो यानी आइसोस्केल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होते हैं और एंगल भी बराबर होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या 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 खासियत है? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, as well as ऑल एंगल्स are equal। इक्वल। ठीक है, इससे अच्छा उसके बाद और क्या बोल सकते हैं? ईच एंगल are equal इज, ऑल एंगल्स इक्वल हो ही गया। ईच एंगल का वैल्यू कितना है? 60। ईच एंगल 60 डिग्री। The sum should be 180 degree। 180 तो होनी चाहिए। Most क्लियर हुआ? हाँ तो बस यही रिलेशन है एंड नथिंग। एक रिलेशन मालूम पड़ गया ना? हाँ ये फर्स्ट रिलेशन है, 3 रिलेशन है। नहीं, एक तो और है। ये हो गया। अब दूसरा एक और देखते हैं, किसमें? आइसोस्केल ट्रायंगल में। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल में तो होगा ही नहीं, वैसे होगा क्यों नहीं? स्केलेन ट्रायंगल में क्यों नहीं होता? जरूरी नहीं हर चीज में। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या खासियत था? कि दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, एटलीस्ट 2 साइड्स इक्वल होने चाहिए। ये नहीं बोला तीसरा साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट। देखो 2 साइड इक्वल किया मैंने, तीसरा साइड छोटा। हाँ आपने ये वाला साइड, ये दोनों इक्वल है। हाँ हाँ और ये हाँ। एक छोटा है। ठीक है, हाँ। नाम दे देते हैं ए बी सी। अब थोड़ा ये वाला समझा दीजिए ना, ये वाला इक्वल है और ये वाला नहीं, ये साइड इक्वल, ये साइड जो है किसके इक्वल है? और हाँ इसके इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों को सेम मार्क दिया अरे था। हाँ हाँ और ये साइड जो है अकेला है, हाँ, ये अकेला छोटा- सिंगल हाँ, सिंगल ये मार्क छोटा है, लेके छोटा बैठा है, हुआ है। हाँ छोटा है, हाँ ये छोटा है, मैं समझ Clear? क्लियर मैं एंगल के हिसाब से ले रही हूँ। अब इसमें क्या एंगल देखो जरा ध्यान से, ये दोनों बराबर थे, हाँ। ये दोनों बराबर है। इसका एंगल देखो बराबर है। हाँ ये छोटा है, इसका एंगल देखो छोटा है। हाँ इसका एंगल छोटा ही लग इसका रहा देखो एंगल छोटा सा है ना, ये हाँ। और इसका एंगल देखो, इसका एंगल देखो, बड़े भी एंगल है और दोनों बराबर है। हाँ। ठीक है, और अगर छोटे होते तो ये बड़ा होता। हाँ। तो यानी आइसोस्केल में क्या होता है कि जो साइड इक्वल है ना, उनके सामने वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। इसमें कौन सा साइड इक्वल है? ये इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? ये वाला साइड इक्वल है इसके सामने एंगल कौन सा है? ये। तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। पर इसका कोई नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आइसोस्केल का बात हो रहा है तो तीसरा से मतलब नहीं है हमको। दो ठो कोई भी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। स्केलेन, ओ सॉरी स्केलेन है नहीं, मैं बार दो साइड लिया हमने। हाँ ठीक है, हाँ लिया है आपने। ये देखो 1 एंड 2, और यहाँ पे ठीक डंडा है? खींच दीजिए। ओके 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 ठीक है, तो ये साइड कौन सा बराबर है? ये साइड ये? इसके बराबर है। हाँ और ये वाला बराबर नहीं है, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। तो इसके सामने कौन सा एंगल है? इसके सामने कौन सा एंगल है? ये इसके सामने कौन सा एंगल है? हाँ तो ये दोनों बराबर होंगे।
दोनों बराबर। अगर ये क्रॉस ये ना किया जाए तो कोई कोई ऐसा भी हो जाएगा। और ये देखो कितना है, हाँ ये 90 है। और 90 बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 90 है और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कितने होंगे? 45 पक्का? हाँ पक्का। ये 45 होंगे, क्यों? क्योंकि ये 90 है हाँ तो और इनका ये तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। ये 90 निकल गया तो ये दोनों का सम कितना होगा? 90। हाँ और दोनों इक्वल है तो मतलब क्या हो गया? 45। क्लियर? हाँ। तो बस यही रिलेशन था। तो आइसोस्केल में क्या है, क्या लिखेंगे हम लोग? उसके ये लिखेंगे एंगल्स इन फ्रंट ऑफ equal sides are also equal in isosceles triangle। ठीक है? एंगल इज ये क्या लिखा है? एंगल्स इन फ्रंट ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड जो है उनके सामने जो एंगल होगा वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है? तो ये चीज़ डर लो, भूल भी जाओगे तो कोई बात नहीं, बाद में फिर ये याद हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पूरा कंप्लीट। क्लियर? यस। 41 ठीक है? तो यहाँ पे ये ट्रायंगल का हम लोग हो गया। तो ट्रायंगल में अब कुछ आगे जरूरत पड़ेगा हायर क्लास में, और भी चीज़ें आएंगी बाद में, लिखना भी नहीं है। ये ट्रायंगल बहुत छोड़ने वाला नहीं है। ये इसी ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है, सबसे दिमाग खराब करने वाला मैथ्स है, इसी से स्टार्ट होता है। और अगर ये कर ले तो कोडिंग कर लूंगी। ये कर लोगे तो कोडिंग में काम आएगा बेटा आपको। ये कोडिंग में काम आएगा? सब आएगा, सब मैथ सारे कोडिंग में काम आते हैं। कोडिंग मतलब मैथ्स ही होता है। तो जिसका मैथ्स जितना कंप्यूटर साइंस भी मैथ्स होता है? सब मैथ्स होता है। तो कंप्यूटर साइंस जानने के लिए आपको मैथ्स जितना EVS भी मैथ्स होता है, सब SST भी मैथ्स होता है। साइंस जितना भी है सब जगह मैथ्स ही है। मैथ्स ही क्वीन है हर चीज का। क्वीन है, किंग क्या? क्वीन तुम समझ रहे हो? सबसे पावरफुल। क्यों? ओह हाँ, चेस में तो वो ज्यादा ये सबसे करता है ना। पावरफुल है वो। किंग तो बहुत बूढ़ा है। ठीक है, चलो इसको भी यहाँ बंद कर देते हैं।